Okay, good afternoon everyone. So from today we will start the main concept of oops. क्या हो गया? oops के concept, ठीक है? तो हाँ exactly. oops मतलब क्या? ये जनरली oops का मतलब क्या होता है? अपन बोलते हैं कि कुछ extremely अगर quickly unusual अगर कुछ हो जाता है तो अपन बोलते हैं अरे oops ये क्या हो गया? ठीक है? तो ये वो oops नहीं है. ये पहले तुम कंसिडरेशन में लो. ये वो oops नहीं है. ओके, दिस इज नथिंग बट इट इज OOP एपोस्ट्रोफी S. दैट मीन्स oops कंसेप्ट. इसका मतलब क्या? एपोस्ट्रोफी कब लगाते हैं? हम थोड़ा सा इंग्लिश में जाएंगे पहले. ओके, अब मान लो दिस मोबाइल इज माइन. ओके, सो आई कैन कन्वे अ मैसेज माधव्स मोबाइल. मतलब क्या है? माधव का मोबाइल है. ओके, आया समझ में? अब फॉर एग्जाम्पल Z's गर्लफ्रेंड. मतलब क्या? Z की गर्लफ्रेंड. मतलब एपोस्ट्रोफी S लगाने के बाद क्या होता है? का की. ठीक है, काकी अलग है, काकी नहीं. का एपोस्ट्रोफी लगाना का, इसका, उसकी, इस तरीके से एपोस्ट्रोफी का मतलब वो होता है. अब यहां पे क्या है? OOP दैट मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट हम देख रहे हैं. कंसेप्ट ऑफ व्हाट? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट. क्लियर टर्म? ओके, अब देखेंगे कौन कौन से अपने को कंसेप्ट देखने. सबसे पहला देखना अपने को क्लास, फिर हम जाएंगे ऑब्जेक्ट पे. अब ये बेसिक 8 जो है कंसेप्ट, ये इंपॉर्टेंट है. 8 में से पहले 6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको इंटरव्यू को पूछेंगे. ठीक है, तो C++ is the most common language used to understand the concept of OOP. OOP समझने के लिए C++ बहुत कॉमन लैंग्वेज यूज करते हैं. इसीलिए इंटरव्यू में आपको C++ पे OOP के थ्रू क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. ओके, सो मेक श्योर आपका कॉन्सेंट्रेशन 100% हो. ओके, इसके बाद हम जो देखने जाएंगे वो है encapsulation, then we have abstraction, inheritance we have, and polymorphism. ओके, अब यहाँ पे जो है ये 6 मेन कंसेप्ट है. नीचे के 2 है दैट आर नथिंग बट द मेथड्स एंड द एट्रीब्यूट्स. ओके, सो वी हैव अ डायनामिक बाइंडिंग as well as we have मैसेज पासिंग. मैसेज तो रोज पास करते हो आप लोग व्हाट्सएप पे. इसका मैसेज उसको, उसका मैसेज इसको. ठीक है, तो ये 8 कंसेप्ट हमें देखने. ठीक है, ये 8 के 8 लिस्ट आपको याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इंटरव्यू में पूछा जा सकता है व्हाट आर द कंसेप्ट ऑफ OOP. यू मस्ट आंसर द कंसेप्ट ऑफ OOPs आर क्लास, ऑब्जेक्ट, उसके बाद इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन. पेयर में ध्यान रखने का, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डायनेमिक बाइंडिंग, मैसेज पासिंग. ऐसे पेयर में ध्यान में रखने का, आपको इजीली याद रहेगा. ओके, इसमें अब सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं, ये ध्यान में रखना. अगर आपको क्लास और ऑब्जेक्ट ये 2 कंसेप्ट समझ में आ गए, आपको 50% C++ वही खत्म हो गया. सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्लास और ऑब्जेक्ट. अब मुझे आप बताओ C++ हम क्यों सीख रहे हैं? सी लैंग्वेज में हम क्या माहिर नहीं हुए थे? सी लैंग्वेज में हम सब कुछ कर पा रहे थे अच्छे से. फिर C++ क्यों? इसका आंसर हमने देखा था जब हमने डिस्कशन किया था. तो डिस्कशन के थ्रू हमने बोला था कि C++ इज देयर ड्यू टू द डेटा सिक्योरिटी. अपने प्रोग्राम को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए हम क्या यूज करते हैं? C++ यूज करते हैं. ओके, अब डेटा सिक्योरिटी कैसे देंगे? तो डेटा सिक्योरिटी देने का काम जो है वो सौंपा गया है क्लास और ऑब्जेक्ट को. इफ देयर इज अ क्लास देयर इज अ ऑब्जेक्ट. जहां पे क्लास है वहां ऑब्जेक्ट है ही है. ओके, ये ध्यान में रखना है. अब क्लास को समझना अगर है, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द क्लास, देन बहुत आराम से समझेंगे हम. ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय क्लास. ओके, मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा. ठीक है, आपको डेफिनेशन लर्न करनी है. लर्न करने से बेहतर है आप सिंटैक्स के पास देख के
डेफिनेशन को समझो कि डेफिनेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द सिंटैक्स, सिंटैक्स को देख के डेफिनेशन बनाया गया है। तो डेफिनेशन ये बोलता है क्लास इज कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। क्लास क्या है? कलेक्शन है किसका? डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन, एनक्लोज्ड इन दीज टू करली ब्रैकेट। क्लास कलेक्शन है किसका? लेकिन डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस का, जो कि करली ब्रैकेट के अंदर होंगे। करली ब्रैकेट के बाहर होंगे क्या? नहीं, करली ब्रैकेट के अंदर। अभी क्वेश्चन ये आता है कि डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन बोले तो क्या, वो समझने के लिए हम जाएंगे सिंटैक्स के अंदर। सिंटैक्स इज वेरी सिमिलर टू स्ट्रक्चर। ओके, मैं सिंटैक्स लिखूंगा, आप बोलोगे कि ये तो सर अभी हमने सी लैंग्वेज में पढ़ा था, स्ट्रक्चर देखा था। ठीक है, तो सिंटैक्स कुछ इस तरीके के, किस तरीके से क्लास, so syntax we have a class, then class name, ठीक है, pronounce it very well, it is a class, okay, फॉर्म में आके कभी ग्लास मत बोल देना, ठीक है, there is a huge difference between class and glass, ठीक है ना। here we go, इधर स्क्रीन इधर है लाला, स्क्रीन इधर है, ठीक है। हियर वी गो, वी हैव अ डेटा मेंबर्स, ओके, एंड मेंबर फंक्शन, डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन, करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज करना है, टर्मिनेशन देना है। अब आप लोग पढ़ो डेफिनेशन। यहां पे आपको समझेगा कि डेफिनेशन तो इस सिंटैक्स से बनाई वाली है। व्हाट इज क्लास? क्लास इज collection of data members and member function enclosed in curly bracket। दो करली ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है सिंटैक्स में? डेटा मेंबर है और मेंबर फंक्शन है। कलेक्शन मतलब क्या? एक जगह पे है। सो कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन enclosed in curly bracket is nothing but class। आया समझ में? अब क्वेश्चन ये आता है कि चलो सर डेफिनेशन तो समझ लिए, लेकिन ये डेटा मेंबर क्या है, मेंबर फंक्शन क्या है, राइट? सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी सिंटैक्स को देख के हम उसका एक्सप्लेनेशन लिखते जाएंगे क्लास के बारे में, ओके। जैसे कि आप सिंटैक्स को देख सकते हो, सिंटैक्स चालू होता है समथिंग कॉल्ड एज क्लास। तो अगर आप टर्बो सी में जाके देखोगे और क्लास टाइप करोगे तो वो उसका जो टेक्स्ट कलर है वो व्हाइट आएगा। दैट मीन्स क्लास इज कीवर्ड, ओके। अब आते हैं क्लास नेम पे। ऐसा हमने स्ट्रक्चर में किया है, स्ट्रक्चर नेम। तो स्ट्रक्चर नेम क्या था? आइडेंटिफायर। तो यहां पर भी क्लास नेम विल बी आल्सो आइडेंटिफायर। सो क्लास नेम इज एनी वैलिड आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर बोले तो यूजर डिफाइन वर्ड्स। आप आपका नाम दे सकते हो क्लास को, नो वरीज, ठीक है। अब आते हैं अंदर, अब आते हैं डेटा मेंबर्स। अब डेटा मेंबर्स बोले तो क्या? डेटा मेंबर्स आर द वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास। आप जो वॉइड मेन में करते आए हो इंट a, b, c, वही अगर आप क्लास के अंदर मेंशन करते हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? डेटा मेंबर्स। द मेंबर्स हु कैन होल्ड द डेटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, द मेंबर्स who can hold the data called as data member, ठीक है। कामरान called as, हाँ नहीं ना, और आगे इधर ध्यान, ठीक। मेंबर्स दैट कैन होल्ड द डेटा कॉल्ड एज डेटा मेंबर्स। अब उसको मेंबर क्यों बोला गया है? क्लास के अंदर जो भी आप लिखोगे उसको मेंबर बोलेंगे। सब्सक्रिप्शन लिए वाला है उन लोगों ने, इसलिए उनको मेंबर बोला गया है, ठीक है। डेटा ने सब्सक्रिप्शन लिया, उसको मेंबर बोल दिया। फंक्शन ने सब्सक्रिप्शन लिया, उसको मेंबर बोल दिया, ठीक है। तो क्लास के अंदर आया मतलब उन्होंने सब्सक्रिप्शन लिए वाला है, तो इसलिए वो हो गए मेंबर्स। ऐसे ध्यान में रख सकते हो आप लोग, ठीक है। डेटा मेंबर मतलब समझा? जो एबीसी आप बाहर डिक्लेयर कर रहे थे वो अंदर करते हो, तो उन्हीं चीजों को हम क्या बोल रहे हैं? डेटा मेंबर्स, ठीक है, उन्हीं वेरिएबल को।
अब क्वेश्चन आता है मेंबर फंक्शन बोले तो क्या, मेंबर फंक्शन आर द फंक्शंस यूज्ड, functions created to access data members and perform operations। अब देखो एक बात यहां पे आपको समझनी पड़ेगी, क्लास के करली ब्रैकेट के अंदर जो भी हम लिखते हैं वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट हो जाता है। क्या हो जाता है? प्राइवेट। और आपको पता है प्राइवेट, प्राइवेसी आ गई मतलब सेफ। ओके, डेटा सिक्योरिटी ये मेन मोटो है सी प्लस प्लस का, ये भूलना नहीं है। क्लास डिक्लेयर करने के बाद क्लास के अंदर जब हम कुछ भी लिखते हैं तो वो डेटा सिक्योर्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो डेटा प्राइवेट बन जाता है। आ रहा है समझ में? लेकिन प्राइवेट डेटा अगर किसी भी तरीके से कभी बाहर नहीं आया तो उस प्रोग्राम का मतलब क्या है? इसीलिए प्राइवेट डेटा को एक्सेस करने के लिए डेटा मेंबर्स आर ऑलवेज प्राइवेट, और उनको एक्सेस करने के लिए हमें क्या क्रिएट करना पड़ता है? मेंबर फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करना पड़ता है यूजर डिफाइन, हमने पढ़ा है 3rd चैप्टर सी का यूजर डिफाइन फंक्शन। यहां पे आपको प्रोटोटाइप लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको क्या करना है? डेफिनेशन लिख सकते हो आप। ठीक है, तो यहां पे जब तुम फंक्शन क्रिएट करते हो, फंक्शन के अंदर तुम डेटा मेंबर को यूज कर सकते हो, लेकिन डेटा मेंबर को डायरेक्टली बाहर नहीं बुला सकते, और इस रीजन की वजह से मेंबर फंक्शन यूज होता है। मेंबर फंक्शन का जो पर्पज है वो यही है, क्या? डेटा मेंबर को एक्सेस करना, एक्सेस मतलब यूज करना, और उनके थ्रू ऑपरेशंस परफॉर्म करना। समझ में आ रहा है? यस और नो? ओके, ये हो गया इसके बारे में। अभी हमें क्या देखना है? अभी ये क्लास के बारे में, ये सिंटैक्स के बारे में हो गया। अब क्लास के बारे में हम जानेंगे कि और क्लास को क्या बोलते हैं अपन। सो क्लास इज, इसके बाद पहले लिखते हैं डेटा रिटर्न इनसाइड द क्लास इज प्राइवेट बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट वो क्या हो जाता है? प्राइवेट हो जाता है। आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ये पब्लिक है बोल के जब तक आप पब्लिक मेंशन नहीं करोगे वो डेटा बाहर नहीं आ पाएगा। ये और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं एग्जाम्पल के टाइम पे, जब हम एग्जाम्पल देखेंगे। फिलहाल आपको इतना कंसेप्चुअल याद रखना है। ओके, इसके बाद और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्लास के बारे में, क्लास इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्लास को हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा स्ट्रक्चर देखो, इस तरीके का सिंटैक्स आपको स्ट्रक्चर में मिलेगा। सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर, सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर क्या है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। यस और नो? यस और नो? राइट, दैट मीन्स ये भी क्या है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। ओके, क्योंकि इसके क्लास के अंदर क्या डेटा मेंबर होंगे, क्या मेंबर फंक्शन होंगे, ये कौन लिख रहा है? यूजर लिख रहा है। इसलिए क्लास क्या हो गया? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। समझ में आया? ठीक है, अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्लास, मान लो मैं डेमो नाम का क्लास क्रिएट करता हूं। ओके, मैंने क्या किया? डेमो नाम का क्लास क्रिएट किया। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो इस एग्जांपल में हमने क्या किया है? क्लास डेमो हमें क्रिएट करते, इसके अंदर मैं एक इंट ए लिखता हूं। अब ये जो इंट ए लिखा है ये क्या है? डेटा मेंबर। ओके, अब पब्लिक मोड में आई नीड टू क्रिएट अ फंक्शन। ओके, सो वॉइड गेट ए नाम का फंक्शन क्रिएट करता हूं मैं। ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा? सिर्फ सी इन एक वैल्यू देंगे हम, किसका? ए का, और वही वैल्यू हम प्रिंट करेंगे। सी आउट ए equals to and then whatever variable value is. ओके, ये हो गया मेरा मेंबर फंक्शन। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि क्या हो रहा है एग्जाम्पल में। क्या हो रहा है यहाँ पे? मैं क्लास क्लोज, टर्मिनेशन इज देयर। क्लास इज ऑलवेज क्लोज्ड बाय द टर्मिनेशन, स्ट्रक्चर को जैसे करते थे। अब यहाँ पे देखो क्या है?
ए क्या है, डेटा मेंबर है, और ये जो गेट ए मैंने लिखा है ये क्या है, मेंबर फंक्शन। ओके, अब आपको यहां दिख रहा होगा कि पब्लिक लिखा है मैंने, तो मैंने क्या किया, गेट ए जो है उसको पब्लिक कर दिया। क्यों? क्योंकि गेट ए क्लास के बाहर जा सकता है। मेंबर फंक्शंस आर अलाउड टू गो आउटसाइड ऑफ द क्लास, बट डेटा मेंबर्स आर नॉट अलाउड। क्योंकि डेटा डायरेक्ट अपना डेटा क्लास के बाहर गया तो वापस वो अनसिक्योर हो गया डेटा, और डेटा सिक्योर अगर नहीं है तो सी प्लस प्लस का तो मतलब ही नहीं है। समझ रहे हो? सी प्लस प्लस का पर्पस क्या है, डेटा सिक्योरिटी, अपना डेटा सेफ होना चाहिए। इसलिए क्लास के बाहर अपन डेटा को नहीं भेज रहे। किसको भेज रहे हैं? फंक्शन को, और फंक्शन के थ्रू हम वो ए पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? दिस इज हाउ द डेटा सिक्योरिटी इज प्रोवाइडेड। आज हमें ये दो कंसेप्ट क्लियर करने, क्लास और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया क्लास। अब सिर्फ क्लास लिख के मतलब नहीं है, क्लास के बारे में और एक स्टेटमेंट हमने लिखा नहीं है जो कि इंपॉर्टेंट है। क्लास इज वर्चुअल। वर्चुअल मतलब क्या, कि वो वहां पे अपने को अगर दिख रहा है तो वो नहीं है, मतलब वहां पे वो है लेकिन नहीं दिख रहा है, लेकिन वो नहीं है लेकिन दिख रहा है। ऐसा गोल पूरा ऐसा बुलबुलिया है उसमें, समझो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इंटीजर ए वहां पे हमने क्रिएट किया है, कहां पे, इस एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में देखो इंट ए दिख रहा है आपको, इंट ए किया है हमने। ओके, अब मैं अगर इंट ए डिक्लेयर नहीं करता हूं, आई डोंट यूज एनी इंटीजर, अब इसमें आपको कहां कैरेक्टर दिख रहा है, कैरेक्टर कैर नाम का कीवर्ड दिख रहा है इस एग्जाम्पल में? नहीं। इसका मतलब यह है क्या कि कैर नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, ऐसा कुछ है? नहीं। कैर है, यहां पे है क्या? नहीं। कैर इज प्रेजेंट वर्चुअली, बट एग्जाम्पल में जब तक हम एक्चुअल यूज नहीं कर लेते तब तक उसका यूज है क्या? नहीं। तो अब यहां पे क्लास जो आपने लिखा है, ये क्लास वर्चुअली प्रोग्राम में प्रेजेंट है। आपको अभी तक लग रहा होगा कि सर ने वहां पे इंट ए लिखा है, दैट मीन्स मेमोरी में एक ब्लॉक क्रिएट हुआ होगा जिसका नाम ए होगा, जिसको कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, तो नहीं हुआ ऐसा कुछ। क्यों? क्योंकि ये वर्चुअल है, ये कोड वहां पे है लेकिन एग्जीक्यूटेबल कोड नहीं है। सिर्फ क्लास के साथ आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, क्लास के साथ उसकी जोड़ी लगती है उसकी, कौन सी? ऑब्जेक्ट। इफ देयर इज अ क्लास देयर इज अ ऑब्जेक्ट। अगर क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्लास का कोई यूज नहीं है। क्लास का अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्लास का कोई यूज नहीं। ये जो इतना कोड लिखा हुआ है ना, ये कोड लिख के आपका प्रोग्राम सक्सेस आएगा। क्या आएगा? सक्सेस। लेकिन आप रन करोगे, नो आउटपुट, कुछ आउटपुट नहीं। दैट इज वाई ऑब्जेक्ट आर नेसेसरी। क्लास समझ में आया? यस और नो? यस और नो? ओके, सो डू वन थिंग, राइट डाउन दिस एक्सप्लेनेशन अबाउट क्लास फर्स्ट, फिर हम देखेंगे ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ वंस वी आर क्लियर विद द क्लास, अभी हमें देखना है किस तरीके से क्लास और ऑब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन से हम एक पूरा प्रोग्राम बना सकते हैं जिसको डेटा सिक्योरिटी हो। ओके, सो फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ऑब्जेक्ट मतलब क्या और ऑब्जेक्ट किस तरीके से काम करता है। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट्स। ओके, या फिर ऑब्जेक्ट। Now see how we are going to define an object. Very simple. The variable of class is called object. अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं अपन, वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि क्लास को क्या बोल रहे हैं हम? यूजर डिफाइन डेटा टाइप। अब वेरिएबल किसका होता है? डेटा टाइप का ही होता है। यस और नो? ओके, सो हम क्या कर रहे हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का जो वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं उसी वेरिएबल को क्या बोल रहे हैं? ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं। ओके, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज इंस्टेंस ऑफ द क्लास। इंस्टेंस बोले तो क्या? इंस्टेंस मतलब जेरोक्स कॉपी। ठीक है, इंस्टेंस मतलब क्या? जेरोक्स कॉपी।
जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तब जाके क्लास में का डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन एक्टिवेट होता है। मैंने आपको बोला था क्लास इज अ वर्चुअल, ऑब्जेक्ट इज एक्चुअल। हमेशा ध्यान में रखना, क्लास इज ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट इज क्लास इज, हमेशा ध्यान में रखना क्लास वर्चुअल है, एग्जिस्ट नहीं करता। कब तक? जब तक आप ऑब्जेक्ट डिक्लेयर ना कर दो। जब आप ऑब्जेक्ट लिखते हो, कोई वेरिएबल क्रिएट करते हो क्लास का, उस टाइम पे वो डेटा मेंबर के अंदर जो आप बोलते हैं ना अपन, इंट ए मेमोरी में स्पेस क्रिएट हुआ, वो होता है कब? जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आप इसको ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो, मान लो मैंने आपको पीडीएफ नोट्स दिए, तो पीडीएफ नोट्स पे मैंने आपको बोला कि आपके ये पीडीएफ नोट्स पे आपको डेफिनेशन को येलो कलर से हाईलाइट करना है, डेफिनेशन को येलो कलर से हाईलाइट करना है। मैंने मोबाइल के थ्रू आपको पीडीएफ दे दी, हो पाएगा क्या? स्केच पेन से तुम लेके कर सकते हो क्या मोबाइल पे, मॉनिटर पे? यस और नो? नो, राइट। दैट मीन्स आपको उसका प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा, करेक्ट है? तो सिमिलरली क्लास इज वर्चुअल, मतलब जो मैंने पीडीएफ नोट्स आपको भेजे वो वर्चुअल है, वो एक्चुअल में है क्या? इज दैट अ थिंग? वो कुछ है क्या जिसको टच कर सके? अभी ये जो लिखा हुआ है ये नोट्स है, इसको अपन टच कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं इसके अंदर उंगली भी डाल दिया तो टच होगा क्या? वो नहीं होगा। उसके अंदर पूरा इसको फोड़ के मैंने हाथ अंदर डाल दिया इसके लैपटॉप के अंदर, होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि वो वर्चुअली प्रेजेंट है। जब इसका मैं जेरोक्स कॉपी निकालूंगा, प्रिंट आउट निकालूंगा, एट दैट टाइम आई कैन टच दैट पेपर, उस नोट्स को मैं टच कर सकता हूं। आ रहा है समझ में? सो ऑब्जेक्ट इज एक्चुअल, क्लास इज वर्चुअल। आई होप यू गाइज आर क्लियर विथ इट, यस सर? नाउ हाउ टू डिक्लेयर ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन है हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करना है? वेरी सिंपल इट इज। आपको पहले लिखना है क्लास का नाम, क्लास नेम, उसके आगे ऑब्जेक्ट 1 कॉमा ऑब्जेक्ट 2, एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट यू कैन क्रिएट। जैसे कि जो मैं नोट्स आपसे शेयर करने वाला हूं, जरूरी नहीं है उसका एक जेरोक्स कॉपी आप निकालें, यू कैन टेक एन नंबर ऑफ। जब आप एन नंबर ऑफ जेरोक्स कॉपी निकालते हो, ऐसा होता है क्या कि जो पहले वाला बंदा जेरोक्स निकाल रहा है उसके पास 10 पेज का पूरा कंटेंट है, लेकिन जो दूसरा बंदा है उसके पास सिर्फ 8 पेज का ही कंटेंट प्रिंट हुआ, ऐसा होता है? जो पहले वाले के पास है सेम, दूसरे वाले के पास सेम सेम, करेक्ट? दैट मीन्स जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो क्लास के पास जितना मेंशन है डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन, हर एक को एक्सेस कर सकता है, हर एक ऑब्जेक्ट। ओके, सो दैट इज हाउ यू कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल ऊपर जो डेमो क्रिएट किया है हमने, सो डेमो D1। अब जब मैं D1 क्रिएट करूंगा तो क्या होगा? अब यहां पे ध्यान रखना है आपको, अब ये क्लास है। अब अगर मान लो void main के अंदर, ठीक है, void main, इसके अंदर हमने क्या किया? D1 अपने को डिक्लेयर करना है। कैसे करेंगे? डेमो D1। ओके, अब D1 जब मैंने क्रिएट किया तो क्या हुआ? अब आपको ध्यान देना है, जब मैंने D1 क्रिएट किया, मेमोरी में एक ऐसा फ्रेम क्रिएट हुआ। हर ऑब्जेक्ट का एक फ्रेम क्रिएट होता है मेमोरी में। फ्रेम क्रिएट होने के बाद क्या हो गया? उस फ्रेम को नाम जाएगा, जो भी ऑब्जेक्ट नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट? D1। अब D1 के पास क्या क्या है? सब कुछ जो उस क्लास के अंदर लिखा हुआ है। कैसे? D1 के पास है A, मतलब मेमोरी में एक स्पेस क्रिएट हुआ, इस स्पेस पे सिर्फ एक का हक है, किसका? D1 का। ओनली D1 कैन एक्सेस A, समझ रहे हो? उसको एक्सेस करने के लिए ये हो गया A। D1 के पास और एक चीज है, क्या? गेट A। ये हुआ एक ऑब्जेक्ट। अगर मैं और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं D2 नाम का, दैट मीन्स जो D1 के पास है, D1 का खुद का A है, खुद का गेट A फंक्शन है। सिमिलरली D2 के पास भी क्या होगा? खुद का एक A वेरिएबल होगा, खुद का एक गेट A फंक्शन होगा। समझ रहे हो? यस और नो?
राइट। तो ये होता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे। अभी क्या करेंगे हम, किस तरीके से फंक्शन को कॉल करना है। सी आर यहाँ पे आ गया अपना। अब मुझे क्या करना है, गेट ए को कॉल करना है। कॉल मैं कैसे करूंगा, यूजिंग ऑब्जेक्ट। और जब आप ऑब्जेक्ट के थ्रू, ध्यान देना है, फुल कंसंट्रेशन, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शन कॉलिंग करते हो, मेक श्योर यू यूज द मेंबरशिप ऑपरेटर, दैट इज डॉट ऑपरेटर। तो कैसे कॉल करने वाले, D1 के अंदर मुझे कॉल करना है मेंबर फंक्शन को, दैट इज बाय डॉट। D1 के अंदर, इसलिए डॉट देना है। डॉट मतलब क्या, मेंबरशिप। हम बता रहे कंपाइलर को कि D1 के अंदर के साइड कुछ तो भी है जो हमें कॉल करना है। सो D1 के अंदर क्या है, फंक्शन कौन सा है, गेट ए है। गेट ए कॉल हो गया प्रोग्राम। अब होगा क्या, देखो D1 क्रिएट करने के बाद ये सब हुआ, फिर यहां पे क्या हुआ, CLR प्रीवियस स्क्रीन विल बी क्लियर। उसके बाद D1 डॉट गेट ए, तो अब कंपाइलर ढूंढेगा इस क्लास के अंदर गेट ए नाम का कुछ है क्या, उसको मिलेगा क्या गेट ए नाम का कुछ, ऑब्वियसली मिल जाएगा। ठीक है, लिखा हुआ है ना मेंबर फंक्शन वॉइड गेट ए। ठीक है, अब गेट ए के अंदर क्या है, सी इन ए। तब जाके उसने कमांड दिया कीबोर्ड को, क्या कि तू कमांड क्या कर, कीबोर्ड से कुछ ना कुछ वैल्यू ले। तो उसने वैल्यू लिया, वैल्यू स्टोर कर, लेट्स से द वैल्यू इज फा, वैल्यू इज ओके। नाउ उसके बाद लगेज सी आउट स्टेटमेंट है। तो सी आउट का काम क्या है, मैसेज या वैल्यू प्रिंट करना। सी आउट बोलता है हे मॉनिटर प्रिंट कर, क्या प्रिंट कर, ए इक्वल्स टू, ऐसा ये जो मैसेज है यहां पे लिखा हुआ कौन सा, दिस वन, ओके। और उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू, तो आउटपुट स्क्रीन पे मैसेज जाएगा क्या, ए इक्वल्स टू व्हाट, फा, ए इक्वल्स टू फा। आया समझ में, यस और नो। दिस इज हाउ द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। अब इसका प्रैक्टिकल देखना है अपने को। ये जो एग्जांपल देखा था कि ये सच में ऐसे वर्क करता है, और कुछ ऐसी चीजें करेंगे हम, मतलब वी विल डू सम मिस्टेक्स, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या चीजें नहीं करनी है। ओके, सो फॉर दैट लेट्स से hash include iostream.h. one more time I am saying it is io, that is input output, and then there is a stream. ठीक है, बहुत बार मतलब हद कब पार हुई थी लास्ट बैच में, बंदा बोलता है iScream.h, आइसक्रीम नहीं है, इट इज iostream.h, ओके, जिसमें सी इन सी आउट के बारे में लिखा हुआ है। हैश इंक्लूड क्यों, क्योंकि अपन CLR CR गेट CH यूज करने वाले हैं। ओके, सो अब देखो क्लास व्हाट, डेमो। अब डेमो जब मैं क्रिएट करता हूं, इसके अंदर मैं क्रिएट करता हूं इंट ए, ओके। आई हैव नॉट मेंशन एनीथिंग about their private or public, that means by default data present inside the class will be considered as private, okay, अभी public। अब देखो void get a, ठीक है, हम क्या करेंगे, दो मेंबर फंक्शन क्रिएट करते हैं। ओके, लेट्स से सी आउट एंटर वैल्यू, ओके, फिर क्या करते हैं, सी एक वैल्यू देते हैं, कहां जाके स्टोर होगी, ए। यहां पे कुछ लफड़ा नहीं है, %d %f एड्रेस ऑफ, नथिंग इज देयर। सी इन वेरिएबल का नाम खत्म, सी आउट वेरिएबल का नाम खत्म, नो नीड ऑफ टाइप स्पेसिफायर, नथिंग, ओके, ये हो गया। अब गेट ए का काम क्या है, एक मैसेज प्रिंट करना है, इंटर वैल्यू, और एक वैल्यू कीबोर्ड से खींचना है, लेना है। ओके, हम और एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, वॉइड पुट ए। अब ये फंक्शन क्या काम करेगा, ध्यान देना है। ये फंक्शन काम करेगा आउटपुट प्रिंट करने का, सी आउट ए इक्वल्स टू। अब ए इक्वल्स टू क्या है, मेरा मैसेज है, उसके साथ ही आपको कुछ डेटा प्रिंट करना है, उसके आगे डबल लेस देन और अगेन ए, बात खत्म। क्लास क्लोज करना है, करली ब्रैकेट क्लोज, टर्मिनेशन। ये मैंने क्लास लिख दिया। अगर आप इसको कंपाइल करो, प्रोग्राम क्या आ रहा है, सक्सेस। वाई, मैंने आपको बोला था इट इज। अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो क्या हो रहा है, मेन ही नहीं, ठीक है। तो मेन, अब आप बोलोगे सर मेन फंक्शन तो लगेगा, मेन फंक्शन के बिना तो अपना प्रोग्राम कचरा है, उसके सिवा कुछ नहीं, क्योंकि जंगल का राजा एक, जंगल का राजा क्या है, एक। तो अब देखो मैं आपको क्या करता हूं, फॉर एग्जांपल वॉइड मेन लिख दिया मैंने, एम्प्टी वॉइड मेन लिखता हूं,
इससे मेरा वो एरर भी चला जाएगा। मैं रन करूंगा तो देखो, अब रन करता हूं, नो एरर, रन कर रहा हूं, नो एरर। ले जाके दे दो, बाहर ले जाके दे दो, ऐसे फेंक दो ऐसे। तो मिरेकल, मिल गया, मोबाइल मिल गया। चलो ध्यान दो, चलो ध्यान दो। चलो बैक टू आवर प्रोग्राम नाउ। यहां पे हमने क्या किया है, वॉइड मेन किया है, रन किया, प्रोग्राम रन हो रहा है, सी रन किया, एंटर, बट आउटपुट दिख रहा है क्या कुछ? नो आउटपुट इज देयर, व्हाई? क्योंकि क्लास इज वर्चुअल, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है क्या? अब हम करेंगे ऑब्जेक्ट क्रिएट, ओके। अब देखो क्लास का नाम डेमो D1। अब देखो D1 के बाद CLR SCR। अब D1 के थ्रू मुझे पहले कॉल करना है किसको? गेट ए, मतलब गेट ए के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है उस फंक्शन के अंदर वो वहां जाके एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद मुझे लिखना है D1 डॉट पुट ए, ओके। अब इससे क्या होगा, पुट ए के अंदर जो लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। क्या लिखा है देखो जरा, D1 क्रिएट किया, दैट मीन्स D1 के पास एक्सेस है ए वेरिएबल को एक्सेस करने का, राइट, एज वेल एज गेट ए को एक्सेस करने का एंड पुट ए को एक्सेस करने का, राइट। तो इसीलिए हमने यहां सब कर दिया। लास्टली वी विल गो अहेड get ch, let's compile this program instructions, now let's run this। as you can see D1 ने get a को कॉल किया, get a ने इंटर वैल्यू मैसेज प्रिंट किया। अब सी इन के वजह से ये प्रोग्राम ऐसे रुका हुआ है यूजर के लिए कि यूजर कुछ ना कुछ नंबर देगा। लेट्स से द नंबर इज 5, एंटर, a इक्वल्स टू 5। आया समझ में? अब क्या है कि क्या नहीं करना है, मैंने आपको जो चीजें बोली थी कि प्राइवेट होता है डेटा, पब्लिक होता है, इज इट ट्रू? लेट्स ट्राई दिस। मैं क्या करता हूं, सिर्फ यहां जो पब्लिक लिखा हुआ है ये हटा देता हूं और हम समझेंगे प्रोग्राम को। लेट्स रन दिस। क्या आया? एरर, गेट ए इज नॉट एक्सेसिबल, दिख रहा है, गेट ए इज नॉट एक्सेसिबल। नीचे वाला पुट ए इज नॉट एक्सेसिबल। नॉट एक्सेसिबल मतलब क्या कि D1 के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो गेट ए को बाहर बुलाए। क्यों? क्योंकि गेट ए बाय डिफॉल्ट प्राइवेट हो गया है। आएगा समझ में? गेट ए पुट ए प्राइवेट हो गया, उसको बाहर नहीं बुला सकते। बाहर अगर तुमको बुलाना है दैट मस्ट बी पब्लिक, तो इसीलिए अपन क्या करते हैं, पब्लिक करते हैं। आया समझ में? अब ए, अब देखो डायरेक्टली आप बोलोगे सर अपन ए को प्रिंट कर सकते क्या? डायरेक्ट ए की वैल्यू यहां पे सी आउट ए, इज इट वैलिड? लेट्स कंपाइल दिस। एरर क्या आया? अनडिफाइंड सिंबल ए, क्योंकि क्लास के अंदर ए इंटीजर है, वॉइड मेन के अंदर क्या है कंपाइलर को नहीं पता। आप बोलोगे सर ऑब्जेक्ट थ्रू कॉल करो, क्या करो? ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करो। ऑब्जेक्ट के थ्रू करके देखता है, डरता है क्या मैं? ये D1 डॉट ए, फिर भी क्या आएगा देखो, ए इज नॉट एक्सेसिबल। क्यों 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 ऐसा क्यों? क्योंकि ए इज अ प्राइवेट डेटा मेंबर एंड हेंस प्राइवेट डेटा मेंबर कैनॉट बी एक्सेस्ड आउटसाइड ऑफ द क्लास इवन विद द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के थ्रू भी तुम कॉल नहीं कर सकते। बाहर अगर बुलाना है तो पब्लिक मांगता है, वो डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन पब्लिक मांगता है तो ही बाहर बुला पाएंगे, नहीं तो बाहर नहीं बुला पाएंगे। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन इंटीग्रेट द सिक्योरिटी टू आवर डेटा यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास इज वर्चुअल, ऑब्जेक्ट इज, क्लास इज, ऑब्जेक्ट इज। विल स्टॉप हियर।